तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 54 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और गाइस हमारी मेंबरशिप भी ले लो गाइस। और इधर हम देखते हैं गाइस, जय जय कहता है मैं इसे खिला दूंगा और इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। अब ये सब सुन के तो गाइस अपने यून को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो चुप होता है। लेकिन जो मून होती है वो कहते हैं ओए क्रेजी बास्टर्ड, क्या कर रहा है तू ये सब। और तभी वहाँ पे यूरिन भी आ जाती है। वो कहती है क्या तुम बेकार सी बातें कर रहे हो यहाँ पे, और ये बहुत ही टायर्ड लग रहा है, थका हुआ है, तो इसलिए हमें इसे वापस दे दो अपने यूजिन को। और ये सब तीनों ही इसके आगे होते हैं। और गाइस किम भी यहाँ पे चुप होता है, लेकिन वो भी अपना हथियार उठा लेता है तीर कमान वाला, और पीछ भी गुस्से में होती है। और इधर यून कहता है मेरे भाई को मेरे को वापस दे दे, और वो भी अपनी तलवार को निकाल देता है। तो अपना जो जेई होता है वो भी अपनी चेन वेन तो इसने निकाली हुई होती है, और वो भी इनको देख रहा होता है ऐसे। और वो सोचता है क्या मैं इनको मार दूं क्या यहाँ पे, और ये बस सोच रहा होता है वो। और वो सोचता है क्योंकि जो अभी स्किल जो मेरी डबल कर देते हैं अटैक डैमेज को, वो अभी भी एक्टिव है, क्योंकि आज इसने यूजिन को अभी पकड़ा हुआ है। और अगर मैं इसे मार देता हूँ इन सबको यहाँ पे, तो मैं एक एक्सक्यूज भी बना सकता हूँ कि एसएस क्लास का मोस्टर था उन्होंने मार दिया। और गाइस ये सभी इसके सामने होते हैं अभी। और तभी गाइस ये सोचता है और बाकी का जो एमकेसी गिल्ड और हानशिन गिल्ड है उसको भी मैं इजीली ख़त्म कर दूंगा। मतलब गाइस इसका कुछ प्लान है वगैरह गिल्ड वगैरह का। लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मून अपना जो स्पेयर होता है वो वहाँ पे ज़मीन में गाड़ देती है। और फिर वहाँ पे वो बहुत ही गुस्से में कहती है इससे ये सब बहुत ही हुआ, अब तुम्हारा अब जो यूजिन है उसको वापस कर दो। और जो यून है उसने होल्ड बैक किया है, क्योंकि उसको वो अपने भाई को हर्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं अलग हूँ, और मैं तो तुम्हारा गला ही काट के रख दूँगी यहाँ पे अगर कुछ भी गलत करते हो तुम। और जो मेरी रिम होती है वो कहती है यूनी, और मतलब गाइस दीदी क्या कर रही हो आप। और गाइस इधर मून बहुत ही सीरियस होती है, और वो कहती है कि यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी है तो इसलिए नाइस बनो, इसे वापस दे दो। और इधर जे भी सोचता है जो ब्रेसलेट था वो भी ब्रोकन हो चुका है, मतलब गाइस इसका इफेक्ट यूजिन पे हो सकता है। तो अपना जे भी दे देता है उसे वापस मून के पास, और वो कहता है मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मेरी साइड में कुछ कोई भी नहीं है इधर, और मैं तो बहुत ही नाइस हूँ जो कि इसे वापस दे रहा हूँ। और लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं इधर अपने यून को बहुत ही गुस्सा आया होता है, वो तो अपना हमला कर देता है। लेकिन जो भी होता है ये जई वो भी अपने चेन से उसके तलवार को रोक देता है। और वो कहता है कि मैंने इसे वापस तो दे ही दिया है और इतना नाइस हूँ मैं। और वो कहता है तुमने मेरे ऊपर अटैक किया क्योंकि अभी मेरे पास फायर रेजिस्टेंस वाला इक्विपमेंट नहीं है, जो कि गाइस इसने जैकेट अपने एमसी को बना दिया है। और वो सोचा अच्छा तभी मैं समझूँ तुम्हारे भाई को वो क्यों चाहिए थी। और फिर वो कहते तो चलो देखते हैं। और गाइस वो दोनों अपनी पावर निकाल लेते हैं और अपने फाइट करने के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं उनके बीच एक गाइस आइस का अटैक आ जाता है। और गाइस ये कोई नहीं होती है, अपनी गिरिम होती है, उसने अपने स्पेयर निकाल के वहाँ पे अटैक किया होता है इन दोनों के बीच में। और वो कहती है कि तुम दोनों रुक जाओ यहीं पे। और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे से बाहर निकलना है अंकल को लेके। और तभी जो होती है मून वो भी इसकी जैकेट दे देती है जेई के पास उसकी। और वो कहती है ये सब बहुत हो गया और तुम दूसरों को परेशान करना बंद करो, और तुम अब कोई बच्चे नहीं रहे हो। और वो कहती है अपने यून को और तुम भी अपने भाई को ले लो, और मैं इसे बनना जो हूँ ग्राउंड पे थ्रो करने वाली हूँ ऐसे ही पड़ा रहेगा ये। तो अब इधर अपना जय जैकेट ले लेता है, और जो यून होता है वो भी अपना जैकेट उतार के दे रहा होता है अपने एमसी के पास ऐसे ढकेगा। और वो कहता है कि मेरे भाई के पास आने की कोशिश भी मत करना वो उसके आसपास। जय कहता है ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मैं उसे अब बहुत ही पसंद करता हूँ। तो गाइस यून तो बहुत ही गुस्से में उसे देख रहा होता है जैसे कि गाइस फाइट होके रहेगी। लेकिन मून कहती है मैंने कहा ना तुम्हें रुक जाओ तुम। और जो मून होती है वो कहते हैं इसकी बातों का कोई सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यून को कह रही होती है। क्योंकि वो कहते हैं ये अच्छा ही होगा जब तक कि तुम्हारे भाई को पसंद करता है, और तुम्हारे भाई की सेफ्टी एकदम गारंटीड है। और ये रिम तो उस पर गुस्सा करी होती है, और वो कहते हैं कि यूजिन जितना और दिखता है उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर है। और इधर अपना यूजिन का नींद में बोल रहा होता है कि मैंने कहा फाइट मत करो। और वो कहती है तो चलो यहाँ से वो सभी चलते हैं। और गैज वो यहाँ से निकल जाते हैं वो गेट से।
और फिर हम देखते हैं कि ऐसी डंजन रेड है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। और फिर कुछ दिनों के बाद है ना वो पूरी दुनिया अब बातें करने लग गई थी। और पूरी दुनिया में ये बातें फैल चुकी थी कि एक ए क्लास के डंजन में एक एसएस क्लास का मोस्टर अपीयर हुआ था। और फिर बता रहे होते हैं ऐसे इसके बारे में सारी न्यूज़ चली होती है मोस्टर के बारे में। और ये भी सभी दुनिया को पता लगे कि एस क्लास का एक और नया वर्ल्ड को मिला एक बंदा। और जो कि डंजन में थे लोग उन्होंने भी अपने आप बदलाव आगे थोड़े। और इधर हम देखते हैं कोई अपने बालों को काट देता है और पीछे चाहते हैं कोई कि गिल्ड मास्टर सूट है आपका कल। और तभी वो देखती है और आपके बालों को क्या हुआ। और गाइस ये मून होती है जिसने अपने बालों को काट लिया होता है और छोटा का छोटा कर लिया होता है। और वो कहते कि मैंने बस इनको काट दिया और क्योंकि ये जल चुके थे तो उनको रिकवर नहीं किया जा सकता था जले हुए को। और वो कहते लेकिन वो ओल्ड गीजर। और तभी मून कहते हैं कि मैंने इनको आधा छोड़ दिया है तो उन्होंने इसमें सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ से जा रही होती है। और इधर अपने बताया जाता है कि जो एपोपीरियंस था एक बीस्ट माउंट का और एक ब्लैक स्मिथ का और एक एक्सपीरियंस क्या एक एस क्लास के मोर ऐसे बताया जा रहा है गाइस कि क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है इन दिनों में कि एस क्लास के लोगों ने मिलके एक बार पहली बार काम किया है। और यही सब सिस्टम चेंज होते रहे इनके। और तभी गाइस इधर जय होता है वो भी किसी को फ़ोन लगा रहा होता है। और वो कहता है कि हमारे प्लान थोड़े चेंज हो चुके हैं। और गाइस ये अपने गिल्ड में होता है। और तभी ये कहता है कि उनको कह दो कि वो कोरिया को वापस आ जाए। और जो दो सिबलिंग है डायबेलिच चीज तो गाइस इनमें से एक गाइस वो लड़की अपने एमसी के पास आई थी रात को। वही गाइस जिसका कॉन्ट्रैक्ट है अपने एमसी ने फाड़ दिया था। तो उनको बुला रहा है गाइस ये। और वो कहते हैं कि अब गाड़ियाँ घूमना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस ये गाइस बहुत ही बड़ी प्लान कर रहा होगा शायद। और गाइस फिर इन सभी चेंजेस के बीच में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। और इसमें हमें किसी की बोलने की आवाज़ सुनाई देती है चिंग ऐसे गाइस। तो गाइस हम देखते हैं ये कुछ चिरपी होती है गाइस वो अपनी अपने एम से कोई उज्जैन दे रही होती है गाइस गाल पे। तो गाइस आप समझ जाओ। और फिर वो उठ जानी है तो उसे लात मार देती है एक। और गैस फिर अपने एम से भी उठ जाता है गैस आए ना गैस लातों के बातों से नहीं मानते हैं। तो गैस वो पूरा अप्लाई करती है गैस चिरपी। और वो कहते हैं चिरपी क्या हुआ भूखी हो क्या। और तभी वहाँ पे म्यू किम और हिरिम भी आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम फाइनली उठ गए क्या। और अपना एम से भी चौंक जाता है यार ये तीनों कहाँ से आ गए। और फिर अपना एम से कहता है हाँ अरे सभी लोग यहाँ पे क्या है क्यों हो और मैं क्या डंजन में सो गया था क्या। और अपना एमसी पूछता है कि मैं कितने दिनों से सो रहा था। तो इधर म्यू कहता है कि मैं पूरे 2 दिनों से सो रहा था। और वो इन पे गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं देखो तुम क्या हाल हो चुका है। और 4 क्लास के थे लेकिन तब भी वो ढंग से तुम्हारी केयर नहीं कर पाए। किम कहता है डॉक्टरों ने कहा कि इसकी बॉडी के साथ कुछ नहीं है लेकिन ये इनकी तरफ घूर रहा होता है। और किम और रिम कहते हैं हमें माफ़ कर दो। और अपना एमसी कहते हैं यार ये कितना डरावना बन चुका है कुछ दिनों में। और तभी रिम कहते कि चिरपी बहुत ही रो रही थी तो इसलिए हमने परमिशन लेके इसे यहाँ पे लेके आए क्या हम इसे वापस ले जाएं क्या अगर तुम बेटर नहीं हो। तो अपने हमसे कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वो चिरपी को चलाते हुए कहता है क्या तुम मेरे बारे में वो मिस कर रही थी क्या मुझे ऐसा कह रहा होता है चिरपी को। और वो देखता हूँ मैं किम के स्टैट को। और गैस वही अपनी इन्फ्लुएंस वाली बुक निकाल लेता है जिसमें एस क्लास के होते हैं। और अपने हमसे कहते हैं यार ये तो सक्सेसफुली एस क्लास का बन गया। और तभी अपना ऐसे दिखा है इसमें तो पीस भी है क्या पीस भी है इस क्लास की बन चुकी है क्या। और तभी वो खड़ा जैसे हो जाता है और भी जो और म्यू कहता है यूजिन क्या हुआ। और अपना एम कहता है कि मैं पीस को देखना चाहता हूँ। और ये म्यू कहता है कि तुम्हें यहाँ पे रेस्ट करना है कल तक कल भी। और किम कहता है वो ऐसी बात है ना कि वो डंजन में गई है गिल्ड मास्टर यून के साथ। और अपना एम कहता है क्या यून के साथ। और अपना से कहते हैं हाँ हाँ उसे अब आज मैनेज करनी थी उसे एस क्लास के डेंजर में जल्दी ही। तो लेकिन तुम क्यों नहीं गए किम। और किम कहता है वो एक ऐसी बात है ना। और तभी रिम कहते हैं कि वो दोनों अकेले गए हैं साथ में डेंजर में। और ये बात सुन के तो गैस अपने एमसी को भी शौक लग जाता है क्या। और वो दोनों साथ में गए हैं क्या। और तभी हम देखते हैं डंजन के सीन को जब ये जाने वाले थे। और तभी वो कहते हैं कि हम एंटर करने वाले हैं डंजन में। और तभी कुछ लोग होते हैं किम के साथ है गाइस 4 लोगों की टीम होने वाली है गाइस वैसे।
और वो कहते हैं अरे यार मेरा तो पहली बार है डेंजर में जाना पीस के साथ, लेकिन पीस अपना साइज बड़ा कर लेती है और वो तो पहले डर जाते हैं। और वो कहते हैं यार कितनी कूल लग रही है पीस। और इधर यून भी आ जाता है, वो कहता है क्या हुआ। और तभी अपना यून कहता है क्या तुम फिर से क्या इतनी ग्रोन हो चुके हो, क्या बड़ी हो चुकी हो क्या। और पीस भी होती है, वो भी अपने यून को देख के गर गर कर रही होती है और गाइस कुछ इशारे कर रही होती है अपने यून को भी। और फिर यून भी चुप होता है, लेकिन गाइस पता नहीं क्या कजन की खिचड़ी पक रही है। लेकिन तभी वो अटैक कर देता है ऐसे ज़मीन पे और वहाँ पे आग लगा देता है और इन लोगों के बीच में। और किम और बाकी के बंदे वो ऊपरली साइड होते हैं और अपना यून और पीस डेंजन की साइड होते हैं। और यून कहता है कि तुम सभी लोग चले जाओ और हम दो ही जाने वाले हैं सब डेंजन में अकेले। और फिर यून ये सब कहता है और फिर वो डेंजर में चला जाता है। तो गाइस ये एपिसोड गाइस आपको कैसा लगा गाइस, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को लाइक कर दो गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग स्टे सेफ। और इसका ये और सीरीज है गाइस जो आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं गाइस जो, तो गाइस मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ गाइस। मैं सोच रहा हूँ एक आधी एक्सप्लेन कर लूँ मैं सीरीज जो कि ढंग की हो गाइस, आपको भी पसंद